श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अम्बे मातु की जय। शंकर भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु स्वदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरधि संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। सुमिर पवन सुत पावन नाम अपने वश कर राखे राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। सिया रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज। सिया रामचंद्र की जय। चलिए अब कल के कथा के आगे अब भगवान राम लक्ष्मण छोटे भाई चारों सहित थोड़े बड़े हुए किशोर अवस्था के आ गए और उन्होंने वह आज्ञा माननी सीखी और आज्ञा करना बताया सभी लोगों को कि किस प्रकार संसार में छोटे बच्चों को या उनके माता पिता को के अनुसार कैसा उनका आज्ञा अनुसार होना चाहिए। जब भगवान राम लक्ष्मण छोटे थे अपने पिताजी के साथ शयन करके सवेरे उठते सबसे पहले जाग जाते। तब तुलसीदास जी कहते हैं प्रातः काल उठ कर रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। आय सुमांग करहि पुर काजा देख चरित हर्षहि मन राजा। यह सब चरित कहा मैं गाई आगली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी करे विपिन सुध आश्रम जानी। जय जप जग जोग मुनि कराई अति मारीच स्वभाव डराई।
देखत जग निशाचर बाधै, करे उपद्रव मुनि दुख पावै। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि वर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरहु अरण्य वही भारा। यही मिस देखो पद, यही मिस देखो पद जाई, कर विनती आन्यो दो भाई। ज्ञान प्राग सकल गुण ज्ञाना, सो प्रभु मैं देखूं भर नैना। अब भगवान राम लक्ष्मण छोटे भाई साहब श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु के चरणों को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र को देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित हो जाते हैं, बड़े खुशी से समाये नहीं जाते। यह सब चरित्र भगवान राम का तुलसीदास जी कह रहे, यह सब चरित्र मैंने गाकर सुनाया। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी मुनि महामुनि विश्वामित्र वन में शुभ आश्रम जानकर बसते थे, लेकिन वहाँ जप तप यज्ञ रक्षा योग करते थे, परंतु मारीच और स्वभाव बहुत डराते थे, क्योंकि ये लंकेश रावण के वंश के थे, इसलिए धर्म के कार्य में ये उपद्रव मचाते थे। तब भगवान ऋषि मुनि महात्माओं ने सोचा कि ये जप यज्ञ करके भी पूजा सफल नहीं हो रही, यज्ञ नहीं सफल हो रहा है। और यज्ञ करते भी तो यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते, उपद्रव में मचाते, उनको मारते काटते। यज्ञ में हड्डियां मांस आदि के टुकड़े डालकर अशुद्ध कर देते थे। तब ये सब देख देख कर ऋषि मुनि महात्मा हैरान हो गए। फिर उसके बाद गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता आ गई कि अब कैसे यज्ञ जप किया जाए, क्या किया जाए। तब उनके मन में विचार आया कि जी पापी राक्षस भगवान के मेरा बिना मारे नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने धरती पर अवतार तो ले ही लिया है और राक्षसों के मारने के लिए ही लिया है, इसलिए अब राजा दशरथ के पास जाना चाहिए। तब विश्वामित्र महामुनि वहाँ गए। इसी बहाने से वहाँ जाकर उनके चरणों के दर्शन करूँगा भगवान राम के, और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊँगा, जिससे प्रभु इन राक्षसों को मारकर हमारे जप यज्ञ पूजा में कार्य सभी सफल हो जाएंगे और सभी ऋषि मुनियों का जीवन भी धन्य हो जाएगा। ऐसा सोचकर राजा दशरथ के पास जाने लगे। तब ऋषि मुनि राजा दशरथ के यहाँ गए और राजा ने मुनि का आना सुना। जैसे ही वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत प्रणाम करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें अपने आसन पर बैठाया और चरणों को धोकर उनकी पूजा की और कहा, मेरे समान आज धन्य जगत में कोई दूसरा नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए। उनके बाद ऋषि मुनियों की सेवा की। उसके बाद फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में प्रणाम करवाया, दंडवत करवाया, और श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि हर्षित हो गए और शुद्ध बुद्ध भूल गए। वे श्री राम जी की मुख सेवा देखते ही ऐसे मनमोहित हो गए जैसे चंद्रमा को देखकर लुभा गए हों। तब राजा ने मन में हर्षित होकर कहा कि हे मुनिवर, बताइए आप किस प्रकार आप पर आना हुआ। इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की, आज फिर किस कारण से आपका आना हुआ वो भी बताइए, पूरी बात हम आपकी सहायता करेंगे। तब मुनि ने कहा, सौर समोह सता वही मोही,
मैं जाचन आयो नृप तोई। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर मन में होय सनाथा। निश्चर वस में होय सनाथा। देहु भूप मन महर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कौन कहे अति कल्याण। तब मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ और छोटे भाई सहित रघुनाथ जी को मुझे दे दो, क्योंकि राक्षसों के मारे जाने से मैं सनाथ हो जाऊंगा। और हे राजन, प्रसन्न मन से इनके मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इनसे तुमको धर्म और सूर्यवंश की प्राप्ति होगी, इनका स्मरण, इनका परम कल्याण होगा। तब इस प्रकार के वचन सुनकर अत्यंत क्षत्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही, मुझे तो बहुत बड़ा दुख हो रहा है। तब ऋषि मुनि ने कहा, हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सब कुछ दे दूंगा, पर देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए मैं उसे एक भी पल में दे दूँ, ऐसे कैसा हो सकता है। तब सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं और मैंने चौथे पन में ये पाए हैं, अब एक क्षण में गवा दें तो क्या है। उनमें भी तो हे प्रभु राम जी मुझे सबसे प्राणों से प्यारे हैं, उनका तो देते नहीं बनता। पर कहा, अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, कहाँ परम किशोर अवस्था के मेरे पुत्र राम लक्ष्मण, वे राक्षस तो इनको डराएंगे, इसलिए मेरे तो देते नहीं बनता। प्रेम से रस भरी वाणी, राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष जाना, और परंतु वशिष्ठ जी ने राजा जी को बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन जिसको राजा का संदेह न इसको प्राप्त होता है। पर राजा ने बड़े आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं, हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं और दूसरा कोई नहीं है, इसे संभाल कर रखिएगा, आपकी आज्ञा है और मेरा वचन है। ऐसा राजा दशरथ ने ऋषि मुनि से कहा। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता जी के महल में गए, उनके चरणों में सिर नवाकर चले आए और पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनियों का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर उनके साथ चले जंगल की ओर। और जैसे ही जंगल में पहुँचे, तब वहाँ बड़े बड़े राक्षसों का आमना सामना हुआ। इस प्रकार जैसे ही जंगल में पहुँचे, तब उस प्रकार श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र मुनि पाई। प्रभु ब्राह्मण देव मैं जाना, मोह नित्य पिता तजो भगवान। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनिताड़ का क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानत निज पद दीना। तार से निज नाथ जिय चीनी, विद्या निधि कहो विद्या दीनी। जाते लाग न छुआ पिपासा,
अति अतुलित बल तनु तेज प्रकाश। जैसे ही श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई परम सुंदर विश्वामित्र जी के साथ जंगल में प्रवेश करने लगे और तब वैसे ही आगे जैसे बढ़े वह प्रभु ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। इस प्रकार सोचते जा रहे थे। मार्ग में चलते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया कि हे प्रभु, ये ताड़का का घर है और यहाँ ताड़का रहती। जैसे ही यह ताड़का शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी, अपना रूप दिखाकर भगवान राम के ऊपर झपटी। तब श्री राम ने उसे मुनि ने बताया कि ये ताड़का राक्षसी है। जैसे ही राम जी के ऊपर झपटी तब भगवान राम ने एक ही बाण से ताड़का के प्राण हर लिए और उसे अपना निज गति दे दी। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए ऐसी विद्या दी कि फिर उन्हें न भूख लगी न प्यास लगी। शरीर में अत्यंत बल आ गया और तेज प्रकाश हो गया। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले गए और उन्हें अपना परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल फल का भोजन किया और ऋषि मुनियों ने भी किया। और उसके आगे प्रातः काल मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करौ तुम जाई। होम करन लागे मुनि जारी, अब रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर कोई, जले सहसा धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम तहि मारा, सन सत जो जन गा सागर पारा। और रात्रि विश्राम करने के बाद सवेरा जैसे ही हुआ तब रघुनाथ जी ने मुनि से कहा कि आप जाकर निडर होकर यज्ञ करिए। और यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और भगवान राम यज्ञ की रखवाली करने लगे। लक्ष्मण भी साथ में थे। यह सब समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। तब श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे 100 योजन के विस्तार समुद्र के पार जा गिरा। और उसके बाद फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों सेना का संहार कर दिया। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सभी देवी देवता मुनि स्तुति करने लगे। तहे मुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे खीन विप्रन पर धाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखो जाई। धनुष जग मुनि रघुकुल राया, हरस चले मुनि वर के साया। सिया रामचंद्र की जय। तब मुनि ने कहा कि हे प्रभु, अब हम तुमको ऐसी जगह ले चलते हैं जहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। फिर प्रभु सब जान गए और उसके बाद मुनियों ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र और देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर श्रेष्ठ मुनियों विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर जनकपुर की ओर चले, जहाँ धनुष यज्ञ होने जा रहा था। अब